जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि परिवार में मियां और बीवी में अक्सर झगड़ा होता है और नौबत यहां तक आ जाती है कि अदालत में तलाक का मुकदमा दायर किया जाता है और अदालत के फैसले के बाद मियां और बीवी अलग अलग हो जाते हैं और बच्चों का भी बंटवारा हो जाता है। लड़का अक्सर पिता के साथ रहता है और बेटियां माँ के साथ रहती है। लेकिन आज हम आपको असल जिंदगी की कहानी दिखाने जा रही हैं, जिसमें घटनाक्रम पूरी तरह से फिल्मी है लेकिन सच्चाई 100% है। दरअसल आज सुबह सुबह जालौन कोतवाली में एक 13 या 14 साल की लड़की पहुंची और थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों से कहने लगी कि उसे अपने पिता से मिलने जाना है। उसके पिता दिल्ली में रहते हैं और माँ जालौन में रहती है। दरअसल दोनों में तलाक हो गया था और माँ ने दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया, लेकिन बेटी अपने पिता को नहीं भूल पाई और माँ के विरोध करने के बाद भी वो पिता से मिलने दिल्ली जाने के लिए पुलिस कर्मियों से मदद मांगने थाने आ पहुंची। पुलिस कर्मियों ने उसे ढाढ़स बंधाया और कुछ नाश्ता कराकर उसके पिता से उसकी बात कराई। पिता ने अपनी बेटी की आवाज को सुनकर पुलिसकर्मियों से कहा कि वह अभी कुछ ही देर में अपने रिश्तेदार को भेज रहे हैं और शीघ्र ही वो उसे लेने आएंगे। बेटी से जब हमने बात की तो उसने कहा कि वो अदालत के फैसले से पहले अपने माँ बाप को मानती है और उससे मिलने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसे किरदार से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कहानी फिल्मी नहीं है, हकीकत। जी हाँ, आज हम आपको एक 14 साल की नाबालिग लड़की से मिलाने जा रहे हैं। उसका कहना ये है कि अदालत में माँ बाप का तलाक हो चुका था और तलाक में माँ के हिस्से में बेटी आई थी और बाप के हिस्से में बेटा, यानी कि दोनों अलग अलग। माँ ने अपना दूसरा घर बसा लिया और दूसरे के साथ उसको रखने लगी तो बेटी भी उसके साथ रही। पिता दिल्ली में जाकर लोगों को बैडमिंटन की ट्रेनिंग देती, यानी कि दोनों के रास्ते हैं। लेकिन बेटी उम्र 14 साल नाबालिग है, उसने जो है तय किया कि वो अदालती फरमान को से ऊपर मानवीय फरमान, यानी कि जो दिलों के रिश्ते हैं, जो खून के रिश्ते हैं, उनको मिलाने के लिए वो चल रही है। और आज वो जालौन कोतवाली पहुंची तो जालौन कोतवाली में जब आकर उसने अपनी पूरी बात बताई तो पुलिसकर्मियों ने सबसे पहले उसको बिठाया, मानवता दिखाई, उसको नाश्ता कराया क्योंकि वो देर रात से भूखी थी। उसके बाद उसके पिता से उसकी बात कराई तो पिता का कहना यह था कि इतनी जल्दी वो दिल्ली से नहीं आ सकते, लेकिन वो किसी रिश्तेदार को भेज रहे हैं ताकि वो रिश्तेदार के साथ वो रहे और 1-2 दिन में वो आकर अपने बेटी को ले जाएगा। तो आज इस मर्मस्पर्शी दृश्य को देखकर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि खून के रिश्ते अदालती रिश्तों से या अदालती फरमानों से ज़्यादा बड़े होते हैं। जो माँ बाप के झगड़े होते हैं इनमें अक्सर बेटे बेटियों को पिसते देखा गया है। क्यों ना हम एक ऐसी पहल स्टार्ट करें कि जिससे बच्चों पर इस तरीके की असर न पड़े। सवाल बड़े हैं, जवाब हमें और आपको ही तलाश लेंगे। बेटा आपका कशिश, आप यहाँ थाने में क्यों आई हैं? हमें अपने पापा को जाना है। पापा के पास जाना है। पापा कहाँ रहते हैं आपके? पापा दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। तो पापा मम्मी अलग क्यों हुए थे? लड़ाई हो गई इसलिए अलग हो गए। अच्छा, अब आप अपने पापा के पास जाना है। पापा ने जाना है। माँ के साथ नहीं रहना? नहीं। क्यों? हाँ, मैं नहीं रहना, मैं माँ मारती है। हमें अपने माँ बाप में जाना है। अदालत ने झूठा फैसला किया है तो मतलब अदालत के फैसले को आप हम नहीं मानते। हमें तो अपने बाप में जाने, क्या हमारे तभी पुलिस वाले नहीं कर सकते, हमें करेंगे करेंगे आपको पिता के पास भेजेंगे। पिताजी का क्या नाम है आपका? बाल मुकुंद नाम है। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो ग्लूकोज खिलाते हैं, मैच खिलाते हैं, ट्रेनर हैं। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।